हरीश और सतीश नाम के दो भाई एक छोटे से गांव में रहते थे। जब ये दोनों बहुत छोटे थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। हरीश बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार था। इसके विपरीत सतीश बहुत ही चालाक और होशियार था। हरीश ने पिताजी की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली और सतीश को पढ़ाया लिखाया और अपनी माँ की भी खूब सेवा की। जब इनकी माँ की मृत्यु हुई तो सतीश ने बड़ी चालाकी से अपने पिताजी की सारी ज़मीन अपने नाम पर कर ली और हरीश को कुछ बताया भी नहीं। इसके कुछ ही दिनों के बाद उसने गांव की ही एक लड़की सीमा से शादी कर ली। सीमा भी बहुत चालाक थी और चाहती थी कि किसी तरह से हरीश को घर से निकाल दिया जाए। सीमा रोज सतीश से कहती कि तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि हरीश घर से निकल जाए। तब सतीश उसे समझाता कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो ताकि किसी को भी इस बात का शक ना हो कि हमने ज़मीन अपने नाम पर कर लिया है और अब हम उसे घर से भी निकालना चाहते हैं। हरीश बहुत ही अच्छा चित्रकार था। वह अपनी पेंटिंग द्वारा किसी की भी तस्वीर हूबहू बड़ी सुंदरता से बनाया करता था। दूर दूर से लोग हरीश से पेंटिंग बनवाने के लिए उसके घर आया करते थे। कई बार उसे बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन वह बाहर जाना पसंद नहीं करता था और घर पर रहकर ही पेंटिंग बनाया करता था। एक दिन उसके पड़ोस से एक व्यक्ति उससे अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए घर पर आया तो उसने हरीश से कहा कि तुम्हारे भाई सतीश ने सारी ज़मीन अपने नाम पर कर ली है, तुम थोड़े चौकन्ने हो जाओ, ये ना हो कि यह घर भी वो अपने नाम पर कर ले। तब हरीश ने कहा मुझे सब पता है, लेकिन उसका क्या कसूर है। उसकी पत्नी उसे जैसा कहती है वह वैसा ही करता है। पत्नी आने से पत्नी की बात तो माननी ही पड़ती है। तब उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था, और कहा मेरी पेंटिंग बन गई हो तो दे दो। तब हरीश ने कहा हाँ आपकी पेंटिंग बन गई है और उसे दे दी। पेंटिंग देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने हरीश की पेंटिंग की बहुत तारीफ की। उस राज्य की राजकुमारी को भी पेंटिंग का बहुत शौक था। उसने एक बार किसी चित्रकार को गांव से बुलाकर अपनी पेंटिंग बनवाई, लेकिन उसे अपनी पेंटिंग जरा भी पसंद नहीं आई। तब उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि क्या इस राज्य में कोई अच्छा पेंटर नहीं है जो कि मेरी अच्छी सी पेंटिंग बना सके। तब मंत्री ने कहा कि ऐसे ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, यदि आप चाहें तो हम अपने महल में एक प्रदर्शनी लगा सकते हैं। ऐसा करने से राज्य के सारे बड़े बड़े पेंटर्स आपकी पेंटिंग बनाएंगे और जो पेंटिंग आपको सबसे अच्छी लगे वो आप रख सकते हैं। राजकुमारी ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए और प्रदर्शनी की तैयारी कीजिए। यह कहकर मंत्री प्रदर्शनी की तैयारी करने में लग गए और उन्होंने पूरे राज्य में मनादी करा दी कि जो भी सबसे सुंदर राजकुमारी की पेंटिंग बनाएंगे उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जब सतीश ने यह घोषणा सुनी तो वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और उसे बोला कि तुम जल्दी से मुझे हरीश का पसंदीदा हलवा बना कर दो। तब उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा तो सतीश ने कहा बस तुम जल्दी से मुझे हलवा बनाकर दे दो, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हलवा लेकर वह हरीश के कमरे में गया और हरीश वहां पर पेंटिंग बना रहा था। तब सतीश ने हरीश से कहा मुझे माफ़ करना, मेरे पास बहुत काम रहता है, इसलिए मैं तुमसे बहुत दिन के बाद मिल रहा हूँ। ये लो तुम्हारा पसंदीदा हलवा, तुम्हारी भाभी ने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है। हरीश हलवा लेकर बड़ा खुश हुआ। तब आगे सतीश ने कहा कि क्या बताऊं, आजकल तुम्हारी भाभी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। अब डॉक्टरों ने कहा है कि उनको लेकर किसी शहर में बड़े अस्पताल से इलाज कराना पड़ेगा। तब हरीश ने कहा हाँ यह बिल्कुल ठीक है, तुम्हें भाभी का इलाज कराना ही चाहिए।
तब सतीश ने कहा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मैंने ज़मीन बेचने की कोशिश की लेकिन ज़मीन भी बिक नहीं रही है। वैसे इस राज्य की राजकुमारी ने एक प्रदर्शनी रखी है। उसकी शर्त है कि जो भी सबसे सुंदर पेंटिंग बनाएगा वह उसको बहुत बड़ा इनाम देगी। लेकिन तुम्हें तो बाहर जाकर काम करना पसंद ही नहीं, तुम तो घर पर रहकर ही पेंटिंग बनाते हो। चलो कोई बात नहीं, तुम हलवा खाओ, मैं देखता हूँ कि किस तरह से पैसों का अरेंजमेंट हो सकता है। यह कहकर वह जाने लगा तो हरीश ने सतीश को आवाज़ लगाई और बोला, मैं भाभी के इलाज के लिए प्रदर्शनी में भाग लूँगा और जो पैसे मिलेंगे उससे भाभी का इलाज कराऊँगा। यह सुनकर सतीश ने हरीश को गले लगा लिया। 2 दिन के बाद राजकुमारी के महल में प्रतियोगिता आरंभ हुई। बड़े बड़े पेंटर्स उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए। सतीश भी अपनी पत्नी के साथ वहां पर हरीश को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद था। राजकुमारी प्रांगण में बैठ गई और सब चित्रकार राजकुमारी को देखकर अपनी अपनी पेंटिंग बनाने लगे। कुछ ही घंटों में सब चित्रकारों ने अपनी अपनी पेंटिंग बनाई और राज दरबार में जमा कर दी। तभी वहां पर सतीश हरीश के पास आया और उसे बोला कि वह उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है, इसलिए उसे एक कमरे में अलग से बुलाया। वहां जाकर सतीश ने हरीश से कहा कि तुम्हारी भाभी देवी माँ के मंदिर गई थी और तुम्हारे लिए यह प्रसाद लाई है, तुम ये खा लो, यह जीत तुम्हारी ही होगी। यह सुनकर हरीश ने वो प्रसाद ले लिया और खा लिया। प्रसाद खाते ही हरीश को बड़ी तेज चक्कर आया और वह वहीं जमीन पर गिर गया। जब वह जमीन पर गिर गया तो सतीश ने अपने कपड़े उतार हरीश को पहना दिए और हरीश के कपड़े पहनकर वह वहीं पर जाकर हरीश की जगह पर खड़ा हो गया। वास्तव में सतीश और हरीश जुड़वा भाई थे, इसलिए दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी लगती थी। जब सतीश ने हरीश के कपड़े भी पहन लिए तो यह पहचानना मुश्किल था कि वह सतीश है या हरीश। तभी राजकुमारी ने सारी पेंटिंग्स को देखा और तब उनके मंत्री ने पूछा कि बताइए आपको किसकी पेंटिंग सबसे अच्छी लगी। तो राजकुमारी ने कहा कि मुझे हरीश के द्वारा बनाई गई पेंटिंग सबसे अच्छी लगी। तभी उनके मंत्री ने यह अनाउंसमेंट किया कि हरीश की पेंटिंग सबसे अच्छी है। वास्तव में सभी ने अच्छी पेंटिंग बनाई है, लेकिन इनाम के हकदार केवल हरीश ही होंगे। यह सुनकर सतीश, जो कि हरीश के कपड़े पहनकर खड़ा था, राजकुमारी के सामने आया और अपना इनाम मांगने लगा। तब राजकुमारी ने अपने मंत्री से कहा कि आप इसको इसका इनाम देने के साथ साथ इसके दोनों हाथ भी कटवा दीजिए। यह सुनकर सतीश के रंग उड़ गए और वह जोर जोर से रोने लगा। मंत्री भी राजकुमारी का यह फैसला सुनकर दंग रह गए और राजकुमारी से कहने लगे कि यह ठीक बात नहीं है। तभी राजकुमारी ने कहा, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। सैनिकों ने राजकुमारी का आदेश का पालन करते हुए हरीश, जो कि सतीश था, उसको पकड़ लिया। तभी सतीश की पत्नी सामने आई और उसने सतीश से कहा कि तुम बोलते क्यों नहीं कि तुम हरीश नहीं सतीश हो। यह सुनकर हरीश जोर जोर से बोलने लगा, हाँ राजकुमारी, ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई है, ये पेंटिंग मेरे भाई हरीश ने बनाई है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस दीवार के पीछे जाकर देखिए, वह बेहोश पड़ा हुआ है। तब राजकुमारी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ तुम दोनों झूठे हो, अब तुम्हारे हाथ काटने के साथ साथ तुम दोनों की ज़ुबान भी बाहर निकाल देनी चाहिए। यह कहते हुए राजकुमारी ने सतीश और उसकी पत्नी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। तभी वहाँ जाकर सतीश को होश में लाया गया और उसे दरबार में राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया गया। दरबार में पहुँचने के बाद हरीश ने राजकुमारी से विनती की कि वह वो इनाम लेना नहीं चाहता।
तब राजकुमारी ने बोला, तुम तो इस इनाम के हकदार हो। तब हरीश ने कहा, इस इनाम की वजह से ही आज मेरा भाई और मेरे भाभी दोनों जेल में हैं। मुझे ऐसा इनाम नहीं चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगी है तो मेरे भाई और मेरी भाभी को जेल से रिहा कर दीजिए। तब राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं उन दोनों को रिहा कर दूंगी, तुम्हें इनाम भी मिलेगा और इसके साथ ही मैं तुम्हारे साथ विवाह करने का अपना प्रस्ताव भी रखती हूँ। तब हरीश ने कहा कि मैं आपसे विवाह सिर्फ इसी शर्त पर करूँगा कि मैं एक आम आदमी की तरह जीना चाहूँगा। राजकुमारी ने हरीश की यह शर्त मान ली और हरीश और राजकुमारी का विवाह हो गया। सतीश और उसकी पत्नी सीमा को भी जेल से निकाल दिया गया और वह खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।